हेलो फ्रेंड्स, चलो बात करते हैं पहले टॉपिक की डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा उसके सारे नोट्स भी आपको दे दूंगा, जिसे आप कॉपी कर सकते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन के मेन 3 पार्ट्स होते हैं: डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? तो जैसे मान लो मैं आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 dy/dx इक्वल्स टू 0। तो इसमें dy/dx एक डेरिवेटिव है जो y का डेरिवेटिव है विद रेस्पेक्ट टू x। तो जिसका डेरिवेटिव निकाला जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है, और जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ पर x इंडिपेंडेंट और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, और dy/dx है डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable। तो ज़्यादातर सारी इक्वेशंस में y ही डिपेंडेंट वेरिएबल होगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x होगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसको भी मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे मान लो x 1 - x dy/dx प्लस xy इक्वल्स टू x sin x। ये अपने पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव जो निकाला जाता है डिपेंडेंट वेरिएबल का, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल y है और इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव अगर 1 है तो इसका ऑर्डर भी 1 ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, y d2y/dx² प्लस x² dy/dx प्लस 2y इक्वल्स टू e⁻x sin x। इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव d2y/dx² है, जबकि एक फर्स्ट डेरिवेटिव dy/dx भी है। तो हमें फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं देखना है, हमें हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y का हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 बार निकाला गया है, इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 होगा। अतः ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। यदि मैं कोई एग्जांपल लूँ, dy/dx का होल स्क्वायर प्लस y dy/dx माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन के अनुसार जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसकी पावर ही उसकी डिग्री होती है। जैसे इस इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx है, लेकिन उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इसलिए इसकी डिग्री सेकंड होगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे d2y/dx² इक्वल्स टू 1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। देखो इस इक्वेशन से आपको डिग्री अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे y का यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव dy/dx निकाला गया है, लेकिन हमको हाईएस्ट डेरिवेटिव देखना है। हाईएस्ट डेरिवेटिव इस इक्वेशन में 2 बार है d2y/dx²,
और इसकी पावर 2 है, यानी ये सेकंड डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका ऑर्डर 2 है। अब बात करते हैं आज के थर्ड टॉपिक की, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह की होती है, ऑर्डिनरी और पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि पार्शियली में पार्शियल डेरिवेटिव होता है और ऑर्डिनरी में पार्शियल डेरिवेटिव नहीं होता है। फिर भी हम इसको और अच्छे से समझते हैं। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव सिर्फ एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव निकाला जाता है। जैसे इक्वेशन लेते हैं अपन, इस इक्वेशन में y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है जिसका सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के रेस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव निकाला गया है, इसलिए ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब बात करते हैं पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन की। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें dy बाई डी एक्स की जगह डेल वाई बाई डेल एक्स का उपयोग किया जाता है। तो जो भी इक्वेशन जिसमें आप डेल का उपयोग देखो, आप समझ जाना कि वह पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर भी एक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, इस इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक से ज़्यादा है। यहाँ पे डेल एक्स का उपयोग हुआ है जबकि यहाँ पे डेल वाई का उपयोग हुआ है। और इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे डी की जगह डेल का उपयोग होता है। तो यह पार्शियली डिफरेंशियल इक्वेशन है। मैं इसको आप एक और एग्जांपल आपको दे देता हूँ। बात करते हैं अपने चौथे टॉपिक की, टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो तरह की होती है, लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट और उसके सारे डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में होते हैं और कोई भी प्रोडक्ट भी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए dy बाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ फर्स्ट डिग्री में होते हैं सारे डिपेंडेंट वेरिएबल और उसकी डेरिवेटिव सारे फर्स्ट डिग्री में होता है। फर्स्ट डिग्री का मतलब उन सब की पावर एक होती है। यहाँ पे dy बाई डी एक्स की पावर एक है और y की पावर भी एक है, डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके सारे डेरिवेटिव। यहाँ पे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो सकता है लेकिन पावर 2 नहीं हो सकती। मैं आपको एक और एग्जांपल के साथ बताता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव उनका प्रोडक्ट भी नहीं हो सकता। अब बात करते हैं नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। जो इक्वेशन लीनियर नहीं होती वह नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है। यानी इसमें फर्स्ट डिग्री के अलावा सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री भी हो सकती है।
नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एग्जांपल अगर हम देखें तो y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू साइन एक्स। जैसे कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई बाई डी एक्स और y डिपेंडेंट वेरिएबल और उसके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट भी है, तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में उनका प्रोडक्ट भी हो सकता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल और उनके डेरिवेटिव का प्रोडक्ट नहीं होता है, और साथ ही डिपेंडेंट वेरिएबल एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव्स ओकर्स ओनली फर्स्ट डिग्री ओनली। ठीक है, तो अब अपने अगले टॉपिक की बात करते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जब हम उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो हमें उसका इंटीग्रेशन करना होता है, और इंटीग्रेशन हम बिना लिमिट्स के करते हैं, इसलिए हमें एक कांस्टेंट c की ज़रूरत पड़ती है जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में लगाना पड़ता है, जिसे ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं। जैसे मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 1/3y dy इक्वल्स टू dx है। यदि हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं तो हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन करने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिलेगा उसमें हमें y इक्वल्स टू e⁻3x और साथ में एक कांस्टेंट c लगाना पड़ेगा, जो यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जो इंटीग्रेशन की एरर को दूर करता है। और यदि हमें सॉल्यूशन से डेरिवेटिव निकालना है तो हमें इस c को हटाना पड़ेगा, और यही इसका आगे का मेथड है जो मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अब बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। कोई भी एक ऐसा फंक्शन जिसमें कोई भी डेरिवेटिव ना हो, यानी dy और dx कोई भी डेरिवेटिव ना हो, तो वह उसका सॉल्यूशन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक डिफरेंशियल इक्वेशन है dy बाई डी एक्स माइनस 3y इक्वल्स टू 0, और इसका सॉल्यूशन y इक्वल्स टू c⁻3x जो मैंने आपको ऊपर दिया था। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का डेरिवेटिव नहीं है, तो यह इसका सॉल्यूशन कहलाता है। चलो फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जैसे कि एक इक्वेशन दी हुई है और इसे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है। दरअसल ये एक सॉल्यूशन है जिसको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलना है। तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए कहा जाए तो हमें इसके जो भी कांस्टेंट होते हैं उन्हें इक्वेशन में से रिमूव करना होता है, और डिफरेंशिएशन के द्वारा ही ये कार्य करना पड़ता है। जैसे हम यदि इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें तो dx अपॉन dt इज इक्वल्स टू ए कांस्टेंट है, और कोस थीटा का हम जैसे कि जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है, तो ये माइनस यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन एंड टी प्लस अल्फ़ा। हमें इसका तब तक डिफ्रेंशिएशन करना है जब तक कि हमें या तो ये पहली वाली चीज़ वापस ना मिल जाए, ये कांस्टेंट रिमूव ना हो जाए। तो मैं इसका एक डिफ्रेंशिएशन अगेन करता हूँ, अगेन डिफ्रेंशिएट, साइन थीटा का कोस थीटा होता है और साइन चेंज नहीं होता, इसलिए कोस एन टी प्लस अल्फ़ा। यहाँ पर ये एक एन आगे आ जाएगा क्योंकि हमें साइन थीटा का करने के बाद थीटा का भी अलग से करेंगे, और यहाँ पर ये एन हो जाएगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये ए कोस एन टी प्लस अल्फ़ा हमें यहाँ पे भी दिया हुआ है, जिसकी वैल्यू क्या है, एक्स है। तो हम यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर देंगे, d2x अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस एन स्क्वायर एक्स, और यही इसका गिवन आंसर होगा। यही अपनी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है।